हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी कैरियर 2.3 में। आज हम राष्ट्रीय आंदोलन करना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। और कब? 1905 में। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। ये भी पूछ सकता है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी और 1905 में किया था इन्होंने। और यहाँ से एक समाचार पत्र भी इन्होंने निकाला था, द इंडियन सोशोलॉजिस्ट। ये पूछ सकता है द इंडियन सोशोलॉजिस्ट किसका है? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा का एक समाचार पत्र है का प्रकाशन किया था। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्यामजी वहाँ से पेरिस के अंततः जनेवा चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये याद रखिएगा कि द इंडियन सोशोलॉजिस्ट किसका है? श्यामजी कृष्ण वर्मा का। इंडियन हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा। और इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? किस सोसाइटी की? तो अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी 1906 में? तो विनायक दामोदर सावरकर यानी बीडी सावरकर ने स्थापना की थी। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। वर्ष 1906 में लंदन में, कहाँ पे? तो लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर यानी वीडी सावरकर भी कहा जाता है ने की थी स्थापना। तथा विदेश धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडिया हाउस थी। सबसे पहले विदेश में इंडिया हाउस की स्थापना हुई थी 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। उसके बाद 1906 में अभिनव भारत, ये लंदन में हुआ था और विनायक दामोदर सावरकर ने इसकी स्थापना की थी। इस संस्था के प्रमुख सदस्य कौन कौन थे? किसके? तो अभिनव भारत सोसाइटी के तो विनायक दामोदर सावरकर और PM बापट तथा लाला हरदयाल जैसे कुछ क्रांतिकारी थे। तो अभिनव भारत के सदस्य कौन कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर, PM बापट और लाला हरदयाल। नेक्स्ट, लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक थे विनायक दामोदर सावरकर। 1906 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और इसके सदस्य कौन कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल और PM बापट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गद्दर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। टाइम याद रखिएगा, 21 अप्रैल 1913 को सोहन सिंह भाखना के नेतृत्व में पोर्टलैंड, यानी पोर्टलैंड कहाँ है? USA में है। पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक एक संस्था की स्थापना हुई थी। क्या? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट। और किसने की थी? सोहन सिंह भाखना ने 21 अप्रैल 1913 को। तथा इसका मुख्यालय कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को में था। इस संस्था ने गद्दर नामक एक अखबार भी निकाला था। तो गद्दर नामक अखबार किसने निकाला था? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ने निकाला था। तथा जिससे इस संस्था का नाम भी गद्दर पार्टी पड़ा। यानी पहले इस संस्था का नाम था हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट और इसे बाद में गद्दर पार्टी भी कहा गया। और लाला हरदयाल जो थे इस संस्था के पथ प्रदर्शक थे। तो यानी एक्चुअली में इसकी स्थापना किसने की थी? तो सोहन सिंह भाखना ने की थी 21 अप्रैल 1913 को। तथा अन्य सदस्य कौन कौन थे इसके गद्दर के? तो रामचंद्र थे, बकरतुल्लाह थे, रास बिहारी बोस थे, राजा महेंद्र प्रताप थे, अब्दुल रहमान थे, मैडम भिकाजी कामा थी, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा और पंडित काशीराम प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गद्दर पार्टी की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका में। कब हुई थी? तो 21 अप्रैल 1913 को हुई थी। किसने की थी? तो सोहन सिंह भाखना ने। तथा हरदयाल सिंह इसके पथ प्रदर्शक थे। और
इसमें जो अन्य सदस्य उनका भी नाम पूछ लेता है, तो आप उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में 21 अप्रैल 1913 को हुई थी। सोहन सिंह भाखड़ा ने की थी और लाला हरदयाल उसके पद प्रदर्शक थे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकृत दूत बने? तो दादा भाई नौरोजी। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी को इंग्लैंड में भारत के अनाधिकृत दूत के रूप में जाना जाता है। इन्होंने भारतीय दृष्टिकोण को ब्रिटिश जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी 1866 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। और क्यों किया था? जो भारतीयों का दृष्टिकोण है वो जनता के ब्रिटिश के जनता जाने कि ब्रिटेन वाले क्या कर रहे हैं भारत में। और संस्था का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गद्दर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना ही इसका प्रमुख कारण था। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रीय के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे तथा अचानक जब 1914 में विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय थे इनमें क्या बोलते हैं वो उत्तेजना हुई और ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है उनके लिए ये एक मौका था कि जब ब्रिटेन दूसरे युद्ध में फंसा है तो भारतीयों के लिए एक मौका दिखा उन्होंने और इस मौके का उन्होंने फ़ायदा उठाया और उत्तरी अमेरिका में गद्दर नामक क्रांतिकारी और भारत में लोकमान्य तिलक एनी बेसेंट और उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया तथा गद्दर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संग्रह के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। नेक्स्ट है, गद्दर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। के नेता कौन थे? तो करतार सिंह सराभा। इसमें बस एक ही दिया है, इसके मोस्ट थे सोहन सिंह भाखड़ा, लाला हरदयाल और ये तीसरे थे करतार सिंह सराभा। इसकी स्थापना कब हुई थी? गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 21 अप्रैल 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी तथा इसके प्रमुख सदस्य थे सोहन सिंह भाखड़ा, करतार सिंह सराभा, रास बिहारी बोस और लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी के समर्थन से काबुल में महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो कब हुआ था? चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के सहयोगी बकरतुल्लाह के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान तो राजा महेंद्र प्रताप के सहयोगी कौन थे? बकरतुल्लाह थे और इनके साथ ही प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें 1915 में काबुल में, यानी काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में, भारत ने प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया गया था। इसमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह को राष्ट्रपति तथा बकरतुल्लाह को प्रधानमंत्री नियुक्त किए थे और इसे जर्मनी तथा रूस ने मान्यता भी दी थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आपको अगर NCERT नोट्स चाहिए और उस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।